जब मैं वृंदावन आई तब मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कि मुझे ठाकुर जी को अपना पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और कामना करती हैं कि हर जन्म में उन्हें वही पति मिले। लेकिन भगवान कृष्ण की प्रेम स्थली वृंदावन में एक अनूठा मामला देखने को मिला, जहां कृष्ण के प्रेम में दीवानी एक महिला ने न सिर्फ कान्हा से शादी की बल्कि अपने पति कान्हा के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा। जिस महिला की हम बात कर रहे हैं वह बनारस की रहने वाली स्नेहा आनंद हैं और स्नेहा आनंद ने 2020 में भगवान कृष्ण के साथ विवाह कर उन्हें अपना पति मान लिया और उनके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा। स्नेहा ने सुबह से निर्जला व्रत रख कान्हा की लंबी उम्र की कामना की। स्नेहा आनंद 5 वर्ष पहले भगवान के दर्शन करने वृंदावन आई थीं। यहाँ उन्होंने इस्कॉन मंदिर में भगवान के दर्शन किए तो फिर वापस जाने का मन ही नहीं हुआ और फिर स्नेहा ने वृंदावन में रहने का निर्णय ले लिया और यहीं की बनकर रह गईं। 30 वर्ष की स्नेहा ने बनारस इंटर कॉलेज के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख किया। यहाँ से पहले ग्रेजुएशन की और MBA पूरी कर अपनी पढ़ाई पूरी करी और स्नेहा हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में 7 वर्ष तक योगा की टीचर रही। और शायद मेरा कई जन्मों का रिश्ता था और जो वृंदावन में आके पूरा हुआ। जब मैं वृंदावन आई तब मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कि मुझे ठाकुर जी को अपना पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र पति ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि हमारे जो श्रृंगार होते हैं उसको भी ये पूर्ण कर देंगे, क्योंकि सभी जितने भी पति संसार के हैं वो तो अपूर्ण हैं और एकमात्र ठाकुर ही ऐसा पति हो सकता है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा रिश्ता अनंत जन्मों से है। हमें पता नहीं अनंत जन्म कितने जन्म हमारे हो चुके, हम मर चुके, जी आए गए, तो इस जन्म को मुझे सार्थक करना था ये जो, और मुझे इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना था। इसीलिए मैंने सोचा कि ठाकुर से अच्छा पति दूसरा कोई नहीं हो सकता। निश्चित होके और अंदर से हम ये सोचते हैं कि हम अपने पति के लिए कर रहे हैं और उनकी प्रसन्नता जिसमें है उसके लिए कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हमें पता होता है कि हम जो कुछ ये व्रत कर रहे हैं, ये पूजन पाठ कर रहे हैं, इससे मेरे ठाकुर को बहुत खुशी मिल रही है, उसको अच्छा लगेगा। तो इसलिए योगा टीचर और एकदम से परिवर्तन होता है, क्योंकि भगवान को जिसको अपनी तरफ खींचना होता है और जो भविष्य देना होता है, तो उसको बच्चों को या फिर अपनों को, भक्तों को कुछ भी पता नहीं होता। भक्त कुछ भी नहीं जानता कि हमारा भविष्य क्या है, हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। उसी तरह से मुझे भी नहीं मालूम था कुछ भी, बस जो हो गया एकदम से हो गया परिवर्तन। ये थी